पर भारी। यहाँ का पुलिस साजिश करके उसका हाजत में हत्या करके टांग दिया। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में भारी बवाल हुआ है, थाने के अंदर भीतर बवाल हुआ है, तोड़फोड़ हुई है और खूब हंगामा हुआ है। हंगामा इतना बढ़ गया कि जब पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी पहुंचे तो वो भी पोल खोलने लगे। कह रहे हैं कि थानेदार ने मारा है, थानेदार ने मारकर टांग दिया है। ये शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, साफ साफ कह रहे हैं हत्या की गई है और टांग दिया गया है। खूब गुस्से में है पूर्व मंत्री। बीजेपी में है लेकिन खूब गुस्से में है। साफ साफ कह रहे हैं नीतीश कुमार को बदनाम करते हैं। ये जो पुलिसकर्मी है ये सरकार को बदनाम करते हैं और जिस तरीके से घटना की गई है छोड़ूंगा नहीं किसी को। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर जिले के काटी थाने पर यह बवाल हुआ है। दरअसल एक युवक की पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे हाजत में बंद किया जाता है, जिसकी संदिग्ध मौत हो जाती है, जिसके बाद ये बवाल होता है। और इस पूरे बवाल के बाद भारी पुलिस बल, कई थानों की पुलिस आती है। मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार भी मौके पर पहुंचते हैं और बड़ा एक्शन लेते हैं। जब हंगामा होता है उसके बाद एक्शन लिया जाता है और साफ साफ थानेदार, ओडी पदाधिकारी और एक सिपाही को निलंबित कर दिया जाता है। तो बड़ा एक्शन हुआ है, भारी हंगामा हुआ है। पहले आपको पूर्व मंत्री अजीत कुमार और डीएसपी किस तरीके से आपस में लड़ जाते हैं और साफ साफ जो पूर्व मंत्री हैं वो भिड़ जाते हैं, थानेदार की पोल खोलने लगते हैं। क्या कुछ हो रहा है, हंगामा किस तरीके से हो रहा है, पहले आपको हम वो दिखाते हैं। और मुजफ्फरपुर के एसएसपी सुशील कुमार भी क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो देखिए। क्या कहेगा? थाना पर आप लोग पहुंचे हैं, थाना पर भारी। यहाँ का पुलिस साजिश करके उसका हाजत में हत्या करके टांग दिया। डेड बॉडी देखे हैं, क्या लग रहा है? पैर सटा हुआ है जमीन से ना, जमीन से पैर सटा हुआ है। वो क्या करें? मम्मी का मारा, हमारा स्वामी का मारा, कमरा बंद हो गया। भैया हो मारने के लिए आप कहीं ना कहीं मारेला, कौन लाठी मार लो, पुलिस सब हम लोग मार लो, लाठी चार्ज के केम मार लो। और कल और आज के जो इंटरवीनिंग रात्रि है लगभग 3 बजे के आसपास में, 3:30 के आसपास में, जो सीसीटीवी के फुटेज देखने से प्रथम दृष्टया यही प्रतीत होता है कि शिवम झा जो हाजत में बंद थे, जो सारी चीज़ों का पहले प्रथम दृष्टया इन्वेस्टिगेशन किया है उसमें यह पाया है कि जो ओडी ऑफिसर थे और वो जो क्या कहते हैं जो प्रहरी थे, पहरा देने वाले पदाधिकारी थे और कांस्टेबल थे, उनकी लापरवाही प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रही है। उसके अलावा थाना अध्यक्ष की भी प्रथम दृष्टया लापरवाही प्रतीत हो रही है, जिस पे हम तीनों को हम लोगों ने सस्पेंड किया है। उसमें जो क्योंकि ये तो इसमें जो न्यायिक प्रक्रिया है, जो एनएचआरसी का गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसको हम लोग फॉलो करते हुए एफएसएल की टीम हम लोगों ने बुलाया है। उसको प्रॉपर वीडियोग्राफी के अंदर में सारी चीज़ों को हम लोग एफएसएल कराएंगे। उसके अलावा जो इंक्वेस्ट है वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के द्वारा कराया जा रहा है। उसके बाद मैंने डीएम साहब को चिट्ठी भी लिखी है कि इसका जो पोस्टमार्टम होगा वो 3 सदस्यीय डॉक्टरों के बोर्ड के द्वारा अंडर वीडियोग्राफी होगा। ये सारी चीज़ें होंगी। और उसके अलावा न्यायिक जांच के लिए भी हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट जज को लिखा हुआ है, डिस्ट्रिक्ट जज मैडम को भी लिखा हुआ है कि न्यायिक जांच, तो सारी प्रक्रिया हम लोगों ने की। एनएचआरसी को भी हम लोग प्रतिवेदन भेजेंगे जो भी घटना हुई है। और इसमें जो प्रथम दृष्टया 3 लोगों पे कार्रवाई की है थाना अध्यक्ष को लेते हुए, और आगे भी जो एफआईआर होगा उस पर भी जो जाँच के क्रम में चीज़ें आएंगी उसके आधार पर हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई करेंगे। कब गिरफ्तार किया गया है सर? बंदी को कब गिरफ्तार किया गया? गिरफ्तारी 4 तारीख की है। आरोप क्या लगा था उनको? आरोप एक तो लूट का है और उसके अलावा ये और भी इनका ऊपर आपराधिक इतिहास था पहले से।
लोग पिटाई का भी आरोप लगा रहे हैं। देखिए, ये सारी चीज़ें जो हैं पोस्टमार्टम में बहुत क्लियर हो जाएंगी। जैसा मैंने बताया, NHRC की गाइडलाइंस के आधार पे ही 3 सदस्यीय डॉक्टरों की बोर्ड के द्वारा ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसमें जो भी इंजरी होगी वो आ जाएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। वो सारी चीज़ों पे भी एक FIR होगा। और जो FIR किस पुलिस के बयान पर अभी पुलिस के बयान पे भी दर्ज होगा और उसमें बयान पे दर्ज होगा। उसके बाद जो भी उसमें विधि सम्मत कार्रवाई होगी की जाएगी। तो आपने वीडियो भी देखा किस तरीके से हंगामा हो रहा है और मुजफ्फरपुर के SSP सुशील कुमार ने क्या कुछ कहा है, पूरे मामले की जानकारी दी है। उन्होंने साफ साफ बताया है एक्शन लिया गया है, ये भी जो भी मामला सामने आया है उस पर कार्रवाई की गई है और तीनों सस्पेंड कर दिए गए हैं। थानेदार, OD पदाधिकारी और एक सिपाही को सस्पेंड कर दिया गया है। तत्काल प्रभाव से उन्हें सस्पेंड किया गया है और उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। इस मामले में अब उच्च स्तरीय जांच की जाएगी। लेकिन काटी थाने पर सुबह से ही बवाल हुआ है, सुबह से ही तोड़फोड़ हुई है, भारी हंगामा हुआ है, ग्रामीणों ने हंगामा किया है। साफ साफ ग्रामीणों का आरोप है हत्या की गई है, हत्या की गई है, मार दिया गया है, मार दिया गया है। ऐसे में इसी को लेकर लोगों ने हंगामा किया है और साफ साफ कह रहे हैं कि ये जो हत्या हुई है इसका जवाब देना पड़ेगा, दोषी पदाधिकारियों पर एक्शन लिया जाए। तो थाने के भीतर ही बवाल मचा है, थाने के भीतर तोड़फोड़ हुई है। पूर्व मंत्री अजीत कुमार भी खूब गुस्से में थे, साफ साफ कह रहे हैं गलत हुआ है और उन्होंने ये भी कहा है कि मार कर टांग दिया गया है। तो क्या बिहार में जिस तरीके से आपने देखा होगा बीते दिनों किस तरीके से तेजस्वी यादव ने पुलिस पर आरोप लगाए थे और वो गए थे, मधुबनी गए थे जहां मौलवी की पिटाई हुई थी, उसको लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे और राज्यपाल से भी मुलाकात की थी और साफ साफ कहा था बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है बिगड़ा हुआ है और जो गुंडागर्दी कर रही है, पुलिस गुंडागर्दी कर रही है और इसी को लेकर उन्होंने DSP के पर कार्रवाई की मांग की थी। ऐसे में अब एक और मामला सामने आया है जो मुजफ्फरपुर का है, जहां अब बीजेपी से ही पूर्व मंत्री हैं, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी में शामिल हैं, बड़े नेता हैं अजीत कुमार, वो गुस्से में आ गए क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ ऐसा हो रहा था। तो लोग भी गुस्से में थे और वो भी गुस्से में हैं और साफ साफ कह रहे हैं गलत हुआ है, थानेदार ने टांगा है, खूब गुस्से में है। अजीत कुमार ने पोल खोल दी है। अब देखना होगा इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है। लेकिन अजीत कुमार खूब गुस्से में थे, उन्होंने DSP से भी भिड़ गए हैं और तमाम आला अधिकारियों से भिड़ गए हैं। कहा गया जवाब देना होगा। तो आगे क्या कुछ होता है, फिलहाल 3 पुलिसकर्मियों को SSP ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है, थानेदार पर भी गाज गिरी है और बवाल हुआ है। तो फिर एक्शन भी प्रशासन का शुरू हो गया है। अब देखना होगा कि ग्रामीणों का जो गुस्सा फूटा है उस पर, जो मौत हुई है उस पर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा है, जायज़ बात है, किसी के परिवार में कोई मरेगा तो गुस्सा तो फूटेगा ही। तो गुस्सा फूटा है ग्रामीणों का और थाने में काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। तो मैं रियल लाइव सिटीज़ के साथ हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।